जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान ईरान को सपोर्ट कर रहा है और अमारात का ज्यादा झुकाव इंडिया की तरफ है। दूसरा, अमारात पाकिस्तान को अपने लिए खतरा भी समझता है। हालिया दिनों में ईरान और इसराइल के दरमियान शदीद जंग हुई। अमेरिका ने भी ईरान के एटमी तंसीबात पर हमले किए। जवाब में ईरान ने इसराइल के साथ साथ मुत्तहदा अरब अमारात को भी निशाना बनाया, क्योंकि ईरान का मौकिफ है कि अमारात ने अपना पानी, अपनी हवा और जमीन इसराइल और अमेरिका को दे रखी है। दोस्तों, इंडिया से ज्यादा रखे हैं, जबकि पाकिस्तान से ताल्लुकात में वक्त के साथ साथ कमी आ रही है। इसी वजह से काफी अरसा से पाकिस्तानियों के वीजे ना होने के बराबर लग रहे हैं। हाँ जी, सत श्री अकाल जी, की हाल चाल सारे का। उम्मीद है तुम सारे ठीक ठाक होवोगे। तो वेलकम करते हैं एक बार फिर ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ चैनल ਤੇ लैके हाजिर हो गया अज एक होर नवीं तो बेहतरीन वीडियो। अज जी वीडियो लैके आए जी, जिवें कि तुसीं साडी पुरानी वीडियो वेखी है ट्रैवल वालियां, जिहदे विच असीं बहुत सारियां सिटियां कंट्रियां ट्रैवल कीतियां, तुसीं साडे नाल ही ट्रैवल कीता है। ते अज एक नवीं कंट्री दे विच जा रहे हैं तुहाडे नाल ऑनलाइन। अज दी जिहड़ी कंट्री है, दस्सिओ किहड़ी कंट्री है जी? ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਦੀ ਘੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਇਹੀ ਹੈ ਦੁਬਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਲੇਸਿਸ ਨੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਕੰਟਰੀ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਟੂਰਿਸਟ ਪਲੇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ, ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜੀ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਹੜੇ ਦੁਬਈ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਆਜੋ ਕਰਦੇ ਆ ਦੁਬਈ ਦੀ ਅੱਜ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਸਿਟੀਆਂ, शहर, ਉੱਥੇ ਦੀ ਇਨਫੋਰमेशन देखते हैं। आजो करते हैं वीडियो स्टार्ट। दोस्तों, ये मंजर दुनिया के अमीर तरीन शहर दुबई का है, जहां आम दिनों में बुलंदोबाला इमारतें और चमकते हुए होटल नजर आते हैं। लेकिन पिछले चंद दिनों से इन चमकती हुई इमारतों से धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों है? क्या ये सिर्फ एक नई जंग है या इसकी जड़ें पिछले 100 साल पुरानी हैं? क्योंकि ईरान मुत्तहदा अरब अमारात पर सबसे ज्यादा हमले कर रहा है। इसमें कितनी हकीकत है कि दुबई पाकिस्तानियों को तेजी से डिपोर्ट कर रहा है? मुत्तहदा अरब अमारात क्या इस्राएली रियासत बन चुका है? इस मुल्क ने सूडान के बच्चों और औरतों के साथ क्या किया था? ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। मुत्तहदा अरब अमारात, जिसे जुबान आम में दुबई कहा जाता है, जिसकी कुल आबादी 1 करोड़ 10 लाख के करीब है और इसका कुल रकबा 83,600 मुरबा किलोमीटर है। मुत्तहदा अरब अमारात का बॉर्डर सऊदी अरब और ओमान से लगता है। इसके अलावा समुद्री फासले पर कतर और ईरान वाक़या हैं। इस मुल्क में बड़ी तादाद में लोग एशियन ममालिक से काम के घर से आते हैं। खासतौर पर इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश से लोग बड़ी तादाद में आते हैं। एक गल होर आ, क्योंकि इत्थे इंडिया दे ते जां पाकिस्तान दी दुनिया ज़्यादा तां आउंदी आ क्योंकि ये नज़दीक पैंदा आ। 2-2.5 घंटे का सफ़र इंडिया तो दुबई तक का। सो इन्ना ही दूसरियां कंट्रियां जिहड़ियां पाकिस्तान हो गया जां कोई बांग्लादेश हो गया, सो ये 3-4 कंट्रियां जिहड़ियां नज़दीकी पैंदियां ने ना, बहुत ज़्यादा ट्रैवल लोग करते हैं एज ए टूरिस्ट, एज ए वर्क परमिट के उत्ते बहुत ज़्यादा दुनिया जाती है। की तादाद 40 लाख के करीब है, जबकि पाकिस्तानी 16 लाख के करीब मुत्तहदा अरब अमारात में रहते हैं। इंडियन की तादाद ज़्यादा होने की वजह यह है कि मुत्तहदा अरब अमारात ने अपने ताल्लुकात इंडिया से ज़्यादा रखे हैं, जबकि पाकिस्तान से ताल्लुकात में वक्त के साथ साथ कमी आ रही है। इसी वजह से काफ़ी अरसा से पाकिस्तानियों के वीज़े ना होने के बराबर लग रहे हैं। पाकिस्तानियों के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, आगे चलकर आपको हम वीडियो में बताएंगे। मुत्तहदा अरब अमारात की GDP $600 बिलियन है और GDP के लिहाज से यहाँ के लोकल लोगों की आमदनी $54,000 के करीब है। दुबई को मशरिक़ वुस्ता का सुनहरी शहर भी कहा जाता है, जहाँ बुलंदोबाला इमारतें, ऐशो अशरत की ज़िंदगी और करोड़ों डॉलर का कारोबार होता है। लेकिन जब से इस पर हमला हुआ है, इसकी तस्वीर ही बदल गई है। ईरान और मुत्तहदा अरब अमारात के ताल्लुकात 1971 से खराब हैं। मुत्तहदा अरब अमारात और ईरान के दरमियान फासला 151 किलोमीटर का है। इसके दरमियान 3 अहम जजीरे लगते हैं जिस पर ईरान का कब्जा है, जिनमें अबू मूसा जजीरा, तन्यूब कुबरा और तन्यूब सुगरा शामिल हैं। मुत्तहदा अरब अमारात इन्हें हर सूरत हासिल करना चाहता है। इसकी वजह यह है कि आबनाए हुर्मत से गुजरने वाले जहाज हर सूरत इन जजीरों के करीब से गुजरते हैं। जिसका इन जजीरों पर कब्जा होगा वो आबनाए हुर्मत में सबसे ज्यादा ताकतवर होगा। ईरान और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान ये रंजिशें कई सालों से चल रही हैं, लेकिन अब ये जंग की सूरत इख्तियार कर चुकी हैं। मुत्तहदा अरब अमारात ने गजा पर होने वाले जुल्म को सोचे बगैर इसराइल से ताल्लुकात कायम कर लिए,
जिसके बाद अमारात में तरक्की की रफ्तार में भी तेजी आ गई। दुबई शहर पूरे खलीज की मईशत की रीढ़ की हड्डी बन गया। यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी मसनूई बंदरगाह, जिसे जबल अली कहा जाता है, वो भी इसी शहर में मौजूद है। ईरान की मुत्तहदा अरब अमारात के साथ दुश्मनी में इजाफा तब हुआ जब 2020 में मुत्तहदा अरब अमारात ने इब्राहिम मुआहदे पर साइन कर दिए। इसका मतलब ये था कि अमारात ने इसराइल को तस्लीम कर लिया। ये तस्लीम करना ऐसा ही था जैसे गजा के शहीद बच्चों और औरतों की लाशों पर पांव रखकर इसराइल से हाथ मिलाना। इसराइल ने इसके बदले अबू धाबी में एम्बेसी खोली और इसके साथ साथ $250 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की। इसके अलावा इसराइली सिक्योरिटी एजेंसियों ने दुबई में अपने कदम जमा लिए और दुबई से ही ईरान के जौहरी हथियारों पर कार्रवाइयाँ की जाती हैं। ईरान पर हमले के लिए दुबई की अल-कादर एयरबेस को इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से ईरान बड़ी तादाद में मुत्तहदा अरब अमारात पर मिसाइल बरसाता है। अच्छा, ईरान ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। दुबई को नुकसान हो रहा है तो उतना ही इसराइली इन्वेस्टर को भी हो रहा है। दोस्तों, ईरान की जंग जब शुरू हुई तो 200 से ज्यादा यहूदियों को दुबई से फ्री फ्लाइट के जरिए तल अवीव पहुंचा दिया गया, जिसका इसराइल ने मुत्तहदा अरब अमारात को शुक्रिया भी अदा किया। क्या आप जानते हैं, दुबई ने $10 अरब से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट इसराइल में की है। इसी वजह से इसराइल मुत्तहदा अरब अमारात की मुकम्मल हमायत करता है और मुत्तहदा अरब अमारात भी इसराइल के मुताबिक चल रहा है। Companies have started their visit to the UAE in light of the development of investment, commercial and financial relations between the two countries. इस वक्त हजारों की तादाद में अमेरिकन फौजी दुबई की सरजमीन पर तैनात हैं, जिसमें इसराइली इंटेलिजेंस भी शामिल है। के मुताबिक मुत्तहदा अरब अमारात पर हमला करना इसराइल और अमेरिका पर हमला करने के मुतरादिफ है और ईरान को भी सबसे ज्यादा खतरा मुत्तहदा अरब अमारात की एयर बेसिस से है। हालिया दिनों में ईरान और इसराइल के दरमियान शदीद जंग हुई। अमेरिका ने भी ईरान के एटमी तनसीबात पर हमले किए। जवाब में ईरान ने इसराइल के साथ साथ मुत्तहदा अरब अमारात को भी निशाना बनाया, क्योंकि ईरान का मौक़िफ़ है कि अमारात ने अपना पानी, अपनी हवा और ज़मीन इसराइल और अमेरिका को दे रखी है। दोस्तों, ईरान ने फजीरा रियासत पर क्यों हमला किया? क्योंकि यहाँ के तेल का टर्मिनल इंतहाई अहम है। ईरान ने अपने हुर्मुज़ को बंद कर रखा था, लेकिन फजीरा वो वाहिद जगह है जो खलीज ऑफ ओमान में खुलती है। इसकी पाइपलाइन आबनाए हुर्मुज़ को नज़रअंदाज करते हुए तेल निकाल सकती है। जब ईरान ने देखा कि अमेरिका प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत दुबई के साथ मिलकर फजीरा के जरिए तेल की सप्लाई शुरू करने लगा है, तो ईरान ने फजीरा पर हमला कर दिया, जिसके बाद फजीरा के तेल के डिपो को आग लग गई। तस्नीम न्यूज़ के मुताबिक ईरान ने वार्निंग जारी की है कि अगर मुत्तहदा अरब अमारात इसराइल का साथ देता रहेगा तो इसे भी सबक सिखा दिया जाएगा, क्योंकि दुबई भी शीशे के घर में बैठा है। इस हमले में कुछ इंडियन भी जख्मी हुए हैं। 2 दिसंबर 1971 से पहले मुत्तहदा अरब अमारात साथ ही ਉੱਦਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ, ਦੁਬਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਸੀ ਵਾਪਸ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। तकसीम था, जिसके बाद इसे बरतानिया से आज़ादी मिली और 7 रियासतें इकट्ठी हुईं, जिसके बाद मुत्तहदा अरब अमारात वजूद में आया। शारजा, अजमान, उम्मुल क्वीन, फजीरा और 1972 में रैसुल हैमा भी इनका हिस्सा बन गया। पिछले 48 सालों में अमारात में तरक्की बहुत तेज़ी से हुई है। सच्ची गल है। जदीद इमारतें, लग्जरी लाइफस्टाइल, टूरिज्म, फाइनेंशियल कंपनीज बड़ी तादाद में अमारात में आकर आबाद हुई हैं। यहाँ तक कि फ्लाइट्स का भी दुबई हब बन चुका था, लेकिन इस जंग से पहले कोई नहीं जानता था। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੁਬਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ 1-2 ਵਾਰੀ ਘੁੰਮ ਚੁੱਕਾ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਆ ਦੁਬਈ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟਰੈਵਲ ਘੱਟ, ਇਹ ਦੁਬਈ ਵਰਸਸ ईरान ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। तरक्की के पीछे इसराइल का पैसा और सूडान के बच्चों का खून शामिल है। आज दुबई को अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक $120 बिलियन सरमाया अमारात की मार्केट से निकल चुका है। 18,400 फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। दुबई की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया सैर व सियाहत था, जो बहुत बुरी तरह मुतासिर है, क्योंकि दुबई में टूरिज्म आने की 3 वजह थी: लग्जरी लाइफस्टाइल को देखना,
फहाशी जो मुकम्मल तौर पर आम हो चुकी थी, देखकर लगता ही नहीं था कि ये मुस्लिम कंट्री है और लोग अमन और सुकून के लिए यहाँ आते थे। लेकिन इस वक्त ये तीनों चीज़ें इस मुल्क में मौजूद नहीं। मुत्तहदा अरब अमारात की रियासत को अरब खानदान चलाते हैं। माशी बहरान की वजह से अमारात का आपस में इत्तेहाद भी खतरे में है और अमारात ने खुद को बचाने की उम्मीद सिर्फ इसराइल और अमेरिका से रखी है। यहाँ तक कि हित्ते के दूसरे अरब ममालिक को भी इसने छोड़ दिया है। इसका सबूत हालिया दिनों में अमारात की ओपेक से अलहदगी है, यानी तेल बरामद करने वाले ममालिक की तंजीम से अलहदगी। ओपेक को बनाने का मकसद था कि तेल की कीमतों में कंट्रोल रखा जाए। अमारात की अलहदगी की वजह यह है कि ईरान भी इस तंजीम का हिस्सा है और दूसरा अमारात चाहता है कि हम दुनिया को अपनी मर्जी की कीमतों पर पेट्रोल बेचेंगे। दूसरा अहम सवाल यह है कि पाकिस्तानियों को क्यों निकाला जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान ईरान को सपोर्ट कर रहा है और अमारात का ज्यादा झुकाव इंडिया की तरफ है। दूसरा, अमारात पाकिस्तान को अपने लिए खतरा भी समझता है। इसकी वजह है सीपैक में बनने वाली ग्वादर पोर्ट, जो दुबई के जबल अली पोर्ट और फजीरा की पोर्ट की अहमियत को कम कर देगी। बगैर किसी वजह के पाकिस्तानियों को उठाया जाता है, सीधा जेल में ले जाते हैं और उसके बाद डिपोर्ट कर दिया जाता है। यहाँ तक कि अगर कोई अमारात ਵਾਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੋਣ ਡਿਆ ਆ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਦੁਬਈ ਨੇ ਬਹੁਤ। मैसेज या व्हाट्सएप पर अमारात के खिलाफ बात कर रहा हो तो उसे भी उठा लिया जाता है। इसलिए वहाँ पर रहने वाले पाकिस्तानी भाइयों को चाहिए कि इससे पहले उन पर ऐसा वक्त आए, खुद को चौकन्ना रखें और अपने लिए किसी दूसरे अरब मुल्क में नौकरी का बंदोबस्त जरूर कर लें। पाकिस्तानियों के अकामे तक कैंसिल कर दिए गए हैं। ये सिलसिला तेजी से जारी है, इसलिए पाकिस्तानियों की दुबई में जिंदगी मुश्किल होती जा रही है। दोस्तों, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया, अमारात की इस चमक के पीछे सूडान के बच्चों का खून भी शामिल है। वो कैसे, चले मैं आपको बताता हूँ। 2023 से सूडान में आना जंगी है। ये लड़ाई दो फौजी ग्रुपों में है। एक ग्रुप SAF है जो सूडान की मौजूदा आर्मी है, इसे मिस्र, तुर्की और ईरान की सपोर्ट हासिल है, जबकि दूसरा बागी ग्रुप RSF है जिसको सपोर्ट मुत्तहदा अरब अमारात करता है और असला भी फ्राहम करता है। RSF सूडान के मुस्लिम बच्चों और औरतों को बेदर्दी से कत्ल करता है। आपके लिए ये हैरानकुन बात होगी कि अमारात ऐसा क्यों कर रहा है। पहली वजह यह है कि अमारात सूडान की बंदरगाहों पर अपना कंट्रोल चाहता है ताकि सूडान की सरजमीन का सोना अपने मुल्क में आसानी से लेकर जा सके। मतलब जो काम इसराइल गजा के साथ करता है, वही काम अमारात सूडान के बच्चों के साथ कर रहा है। क्योंकि सूडान में 1600 टन से भी ज्यादा सोना मौजूद है, लेकिन वहाँ के लोग भूख और प्यास में जिंदगी गुजारते हैं। दोस्तों, इसी वजह से दुबई की गोट जिस देश 'ਚ सोना है ते ਉਹ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬੀ ਆ। किन्नी गरीब ने। मार्केट आपको चमकती हुई नजर आती है। इसके अलावा सूडान की ज़राअत पर भी अमारात की नज़र है। सूडान की हुकूमत ने अमारात से बिजनेस करने से इनकार किया था, जिसके बाद RSF जैसी तंजीम से अमारात ने खूनरेजी शुरू करवा दी। मतलब पैसों की खातिर मुसलमान का गला काटने पर भी तैयार है। UNO में सूडान के नुमाइंदे ने इसका जिम्मेदार अबू धाबी को करार दिया था। अल्लाह ताला दुबई में मौजूद पाकिस्तानियों की मदद फरमाए। मतलब इस वीडियो ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੰਗ ਤੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਵਿਗੜੀ, ਕਿਉਂ ਵੀਜ਼ੇ ਕੈਨਸਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ। ਦੁਬਈ ਦੇ ਟਰੈਵਲ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੌਲੇਜ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟਰੈਵਲ, ਹਾਂਜੀ। ਬਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਟਰੈਵਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਪਲੇਸ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਰਾਈਡਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਬਟ ਇਹ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਵੀ ਜੰਗ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਗਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੁਬਈ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲਏ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਡਰ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਦਾ ਮੁੱਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਘਟੇਗੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੌਲੀ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।